अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये है हमारा 10 डेज प्लान। ओके जी, डे 1, सेट गोल्स एंड आइडेंटिफाई वीकनेसेस, रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट स्पोकन इंग्लिश स्किल्स एंड सेट स्पेसिफिक गोल्स। Identify areas where you need improvement, such as vocabulary, pronunciation और fluency। आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी कमी है, वो एरियाज़ कौन सी हैं। वो वोकेबलरी है, प्रोनंसिएशन है, या आपकी फ्लुएंसी है, मतलब आप बोल नहीं पाते फ्लो में, तो वो आप पहले तो सेट कर लें। डे 2, रीड अलाउड। Select a book, article or any written material and read it aloud. Focus on pronunciation, intonation and clarity. आप एक बुक ले लें, आर्टिकल ले लें या कोई भी रिटन अकाउंट जो कि आपका जो है वो इंग्लिश में लिखा हो, और उसको आप आवाज़ पढ़ें, बुलंद आवाज़ पढ़ें। डे 3, लिसन एंड इमिटेट। लिसन टू द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स लाइक पॉडकास्ट और स्पीचेस एंड इमिटेट देयर प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन देयर स्टाइल। अब इस प्रैक्टिस को शेडोइंग भी कहते हैं कि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स का कोई भी पॉडकास्ट या स्पीचेस या कोई भी वो जो आप वीडियो में देखें तो उसको आप इमिटेट करने की कोशिश करें, मतलब आप उसकी नकल करें और उन्हीं के रिदम को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें उनके ही स्टाइल में। डे 4, engage in conversations with native English speakers. Find opportunities to converse with native English speakers either in person or through language exchange platforms. Focus on practicing real life dialogues. आप किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से कन्वर्सेशन में इंगेजमेंट हो और कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इवन हमारे पास बहुत सारी ऐप्स भी मौजूद हैं जहां पर हम इंग्लिश की बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। डे 5, enroll in an English conversation course or workshop. Join a structured program or course that focuses on improving conversational English skills. Participate actively and practice speaking with other learners. कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोर्स, वर्कशॉप वगैरह अटेंड करें और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें दूसरे लर्नर्स के साथ। डे 6, watch movies or shows TV in English and use subtitle to understand unfamiliar words or phrases. Pay attention to intonations, pronunciation and expressions. आप कोई भी मूवीज़ देख सकते हैं, टीवी शोज़ या कोई भी सीरीज़ जो आपको पसंद हो, उसमें सबटाइटल्स देखें और उनके वर्ड्स और फ्रेजेस को ध्यान में रखें और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, प्रोनाउंसिएशन है, उनको भी ध्यान में रख के प्रैक्टिस करें। Day 7, practice speaking on a specific topic. Choose a topic of interest and give a short presentation or a speech about it. Practice speaking clearly, organizing your thoughts and using appropriate vocabulary. आप कोई भी टॉपिक चूज़ करें और उसमें जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनाएं और या स्पीच बनाएं और उसको क्लियरली प्रैक्टिस करें, ऑर्गेनाइज करें अपनी थॉट्स को और एप्रोप्रिएट वोकेबलरी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। डे 8, यूज़ लैंग्वेज लर्निंग एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज। Utilize language learning apps or websites that offer interactive exercise, speaking activities and pronunciation practice. आजकल ऑनलाइन बहुत सारी एप्स और रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। डे 9, record and analyze your own speaking. Record yourself speaking English and listen to the recording. Identify areas for improvement and work on refining your pronunciation and fluency. आप जो भी बोल रहे हो वो चाहे वीडियो में रिकॉर्ड करें या ऑडियो में रिकॉर्ड करें, लेकिन उसके बाद जो है वो आप सुने और उसमें आप देखें कि कहाँ पर आपकी कमी हो रही है और प्रोनाउंसिएशन में कहाँ पर गलती हो रही है, तो उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एंड फाइनली डे 10, engage in regular conversation with English speakers. Continue to engage in conversation with English speakers, both native and non-native, to practice your speaking skills and build confidence. आप किसी भी नेटिव या नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इंगेज करें अपने आप को और उनसे रेगुलरली जो है वो कुछ ना कुछ बात करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।